सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और इस समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज जो हमें सुंदर अवसर दिया उसके सम्मुख हम थोड़ा समय बिताएं। आइए हम आँखों को बंद करें और प्रार्थना सहित आज इस समय को हम प्रार्थना से शुरुआत करें। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद आज के सुंदर अवसर के लिए। हम आपके चरणों में थोड़ा समय वचन से मनन करना चाहते हैं और हम आपकी सहायता और मदद चाहते हैं राजा, कि आज जो आप कहना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, आप हमको सिखाइए और कहिए, ताकि हमारे जीवन के अंदर आपकी इच्छा और मर्जी के अनुसार सुधार हो और जैसा आप चाहते हैं वैसा हम पवित्र जीवन जिए। आगे का पूरा समय आपके नियंत्रण में रहे। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमें ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया, ताकि हम अपने घर में भी बैठकर या अपने ऑफिस में बैठकर या कहीं और किसी जगह पर हो तो हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा हम प्रभु की बातों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से बांट सकते हैं। तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे। आज का वचन जो रोमन के पत्र में पौलुस लिख के कह रहा है, अध्याय नंबर 6 उसकी 23वें कलम में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी, यहाँ पे पौलुस बहुत अच्छे तरीके से वचन में बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसकी मजदूरी या उसको मेहनताना जो मिलता है वो है मृत्यु। मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि शरीर को वो छोड़ कर जाएगा जब मरेगा, उसके बारे में, मृत्यु के बारे में यहाँ में नहीं कह रहा है। मृत्यु का मतलब है एक अलग जीवन जीना, परमेश्वर से हमेशा से अलग हो जाना, उसका है मृत्यु का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे परमेश्वर नहीं है। इस वक्त जो हम जीवन जी रहे हैं, इस वक्त परमेश्वर है हमारे आसपास में, हर एक जगह पर परमेश्वर को हम अनुभव करते हैं और विशेष करके यीशु मसीह के नाम से हम उसको प्रार्थना भी कर सकते हैं। संसार के लोग भी, उनको पता है कि एक ईश्वर है जिसने इस पूरे कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। पर आप और मैं जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे जानते हैं हमें बनाने वाला एक परमेश्वर है जिससे यीशु मसीह ने हमें मिलाया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा पौलुस को ये समझाने के द्वारा आपको और मुझे मदद कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, पाप का मतलब है परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध काम करना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। जैसे शुरुआत में आदम और हवा ने, जब परमेश्वर उनको कहा कि तुम्हें ये वाटिका के सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, पर जो वृक्ष वाटिका के बीचों बीच लगा गया है, बुद्धि और ज्ञान का फल, वो तुम कभी नहीं खाना। तो जो आदम और हवा था, उन लोगों ने क्या किया, सर्प की बात को सुनकर उस फल को जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उन्होंने खाया और उसके कारण उनके जीवन के अंदर पाप आया और उन्होंने मृत्यु को, जो परमेश्वर उनको कभी नहीं देना चाहता था, पर उन लोगों ने मृत्यु को पाया। उनकी शारीरिक आंखें खुल गई, पहले आत्मिक आंखें खुली थी, शारीरिक आंखें बंद थी। वो परमेश्वर को देख सकते थे, परमेश्वर को सुन सकते थे, परमेश्वर के साथ में संगति कर सकते थे, पर जब उन्होंने फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसके कारण उनकी शारीरिक आंखें खुल गई और आत्मिक आंखें बंद हो गई और उनको अब मृत्यु का सामना करना है। और उस मृत्यु के सामने के कारण, जैसा परमेश्वर वचन में कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु का मतलब नरक के अंदर अनंत पीड़ा में पड़े रहना। इस शरीर को अब एक न एक दिन छोड़ना है, पर इस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ पे जाएगा व्यक्ति, वो अब समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको ही परमेश्वर समझाने के लिए, सिखाने के लिए और इसकी गंभीरता को बताने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, जिसका नाम है यीशु मसीह, इस संसार में भेजा कि पाप का दंड कितना भारी है। पाप का जो मजदूरी है वो इंसान सह नहीं सकता है, पर उसने अपने ऊपर ले लिया। आज्ञा को तोड़ने के द्वारा, पाप करने के द्वारा,
और अब पाप किया है तो उसकी मजदूरी उसको मिलेगी, वह है मृत्यु। ये परमेश्वर का आज्ञा है और इसको कोई भी इंसान टाल नहीं सकता है। और शैतान इसी का फायदा उठाकर इंसान को पाप में गिराता है, ताकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, परमेश्वर ने जो विधि रखी है, परमेश्वर ने जो नियम रखा है, मजदूरी देना मृत्यु मृत्यु, वो उसके ऊपर आएगा। पर परमेश्वर नहीं चाहता है कोई इंसान नाश में जाए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति को पाप की माफ़ी मिले। पर ये परमेश्वर का आज्ञा है, जो व्यक्ति पाप करेगा वो मरेगा। इस नज़रिए से आप और मैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के बनाए हुए हैं, पर अब परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, क्योंकि सब लोगों ने पाप किया है और सभी लोग पाप के अधीन में हैं और सभी के ऊपर मृत्यु आएगी। इसीलिए परमेश्वर खुद जो दया का धनी है, जो अनुग्रहकारी है, जो सभी इंसानों के ऊपर दया करता है, चाहे उसको किसी ने देखा हो, चाहे नहीं देखा हो, चाहे उसके बारे में सुना हो, चाहे ना सुना हो, क्योंकि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है। पर कई सारे लोग दावा करते हैं हमने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि इंसान की आंखें कभी परमेश्वर को नहीं देख सकती हैं। परमेश्वर को एक ही व्यक्ति ने देखा है, वो है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। वो परमेश्वर खुद इंसान के रूप में संसार में आया और संसार में आकर परमेश्वर की जो इच्छा थी पापों की माफ़ी देना, वो यीशु मसीह ने सारा दंड जो मृत्यु था अपने ऊपर क्रूस पर उठाकर उसने कीमत चुकाया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय नंबर 3 उसकी 16 कलम में परमेश्वर वचन में ये कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब यह है, उसके नीचे की कलम में लिखता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, पर जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। और रोमन के पत्र के 8वें अध्याय की पहले कलम में कहता है, अतः जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। मतलब जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में किस लिए आया, हम सभी के पापों की माफ़ी के लिए, हम सभी को माफ़ करने के लिए। और वो माफ़ी की कीमत कैसे चुकाया, क्रूस पर भारी दंड सहकर, दुख को देखकर, समस्या को उठाकर, तकलीफ, पीड़ा, निंदा, जो जो क्रोध परमेश्वर का आपके और मेरे ऊपर पाप करने के द्वारा आना चाहिए था, वो यीशु मसीह पर सारा डाला गया। और यीशु मसीह ने वो बड़ी खुशी के साथ में, बड़े वो आनंद के साथ में कि मैं वो दंड सारे मनुष्य जाति का जो दंड, जो सारे मनुष्य जाति को जो सज़ा मिलनी थी, वो सब मैं स्व इच्छा से अपने ऊपर लेता हूँ। और जो क्रूस पर उसने जो कीमत चुकाई, उस पर जब विश्वास करता है, उसने मृत्यु को चखा, वो मरा और तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठा। और जी उठने के द्वारा जितने लोग उसके इस सुसमाचार पर, इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो पाप का जो सज़ा था, पाप की जो मजदूरी थी, वो मुझे मिलनी थी मृत्यु, वो यीशु मसीह ने मेरे लिए उठाई, तो उसको पाप में से मुक्ति देता है, पाप में से उसको क्षमा करता है और उसको अनंत जीवन प्रदान करता है। अनंत जीवन मीन्स जब संसार को छोड़ेगा तब वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएगा। और स्वर्ग में जाने का सीधा सरल रास्ता है वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो मेरे प्रियो, आज आप और मैं अपने आप को जांचें कि हम किस पाप में आज गिरे हुए हैं, कौन सा पाप हमें बांध के रखा है। क्या हम झूठ बोलते हैं, क्या हम गाली देते हैं, क्या हम कोई व्यसन में पड़े हैं, क्या हम कैसे ऐसे गलत कमाई में फंसे हुए हैं, क्या हम दो स्त्रियों के चक्कर में पड़े हैं, क्या हम कोई दारू के व्यसन में हैं, बीड़ी पी रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, कौन से ऐसे बंधन में, कौन से ऐसे पाप में पड़े हैं, जादू टोना कर रहे हैं। आइए हम अपने आप को जांचें और उस जांचने के द्वारा हम अपने आप को समर्पित करें। मैं आप सभी से जो सुन रहे हैं, उन सभी से अपने आप को समर्पित करने के लिए मैं आप सभी को, हम सभी लोग आइए मिलकर फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर और उसके पास अपने सिरों को झुकाते हुए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दंड नहीं बल्कि आपकी करुणा को आप भेजिए। और जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं उन पर सभी के ऊपर सारी सजाएं, सारे प्रकार के दंड को खारिज करता है। हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि आज की इस
इस सभा के द्वारा, इस वचन के द्वारा सभी लोगों के पास छुटकारा है। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु जी, आज के इस वचन को, जो पाप की मजदूरी मृत्यु है और परंतु हमारे परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है, ये सुनने के द्वारा, ये समझने के द्वारा प्रार्थना करते प्रभु जी, सभी को आप आशीष करें प्रभु जी। हमने आज वचन में सीखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर पर यीशु मसीह में वरदान जो है वो अनंत जीवन है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं सुनने वाले सभी के ऊपर आप क्षमा करें प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ सभी लोग अपने मुखों को खोलकर अपने माफ़ी के लिए प्रभु से याचना करें कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। अगर हम कहेंगे मुझ पापी पर दया कर, हम मुंह खोलकर, हम सब मिलकर मुंह खोलकर प्रार्थना करें कि प्रभु मुझ पापी पर तू दया कर, तो वो आज क्षमा करने के लिए, आज नया जीवन देने के लिए, चाहे कितना भी भारी दंड क्यों नहीं हो, चाहे कितने भी प्रकार की सजा क्यों नहीं हो, सब के सब आज खारिज हो जाएगी। यीशु के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से जितने लोग सुन रहे हैं, वे लोग अगर अपने आप को समर्पित करते हैं, मैं सभी के लिए माफ़ी के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ। आप माफ़ करें और आज एक नया जीवन प्रदान करें, एक ऐसा जीवन जो आपके प्रभु जी लहू से धोया हुआ हो, आपके बलिदान पर विश्वास करने पर प्रभु आधारित हो। यीशु के पवित्र नाम से धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, उन सभी को, जितने लोगों की शादी की सालगिरह है प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप उन सभी को एक अच्छी आयु देना प्रभु जी, और विशेष प्रभु आज से एक जो नई शुरुआत उनकी हुई है प्रभु, आज से प्रभु जी जो उनकी शादी का नया साल शुरू हुआ है प्रभु, सच्चाई के साथ में ईमानदारी से पवित्र जीवन जीने के लिए आप अगुवाई करें। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से पिता, आमीन। प्रभु इन वचनों से आप सभी को आशीष करें। सभी को जय मसीह की।